Good morning, student. Today I will teach you development of surface, in which I will deal the problem that is related to cone. कोन के बारे में डेवलपमेंट ऑफ सरफेस का प्रॉब्लम बनाएंगे। आपको पता है कि जब डेवलपमेंट ऑफ सरफेस बनाते हैं तो उसमें सॉलिड, सेक्शन ऑफ सॉलिड्स और डेवलपमेंट ऑफ सरफेस तीनों करते हैं। तो मैं आपको टाइमिंग सेविंग करने के लिए, समझने के लिए सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ सरफेस बताऊंगा, जिसमें कि सेक्शन ऑफ सॉलिड से ही बनता है। तो सेक्शन, इसमें सॉलिड और सेक्शन ऑफ सॉलिड बन गया है। अब मैं डायरेक्ट से डेवलपमेंट ऑफ सरफेस करूंगा, जिससे आपका टाइम सेव होगा और आप समझेंगे, आपको इंटरेस्ट भी आएगा। और ये सब जो क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये लेक्चर नंबर 6 होगा डेवलपमेंट ऑफ सरफेस का। ये सेक्शन ऑफ सॉलिड आप नहीं समझेंगे, ठीक है। तो एक कोन ऑफ बेस डायमीटर 50 mm एक कोन है। आपको पता है कि कोन को बेस डायमीटर जो होता है वो सर्कुलर होता है, 50 mm है। एक्सिस लेंथ 70 mm जो कि इसका हाइट है। रेस्टिंग इट्स बेस ऑन HP। इसका बेस कहाँ? HP में इसका बेस सर्कुलर होता है। अब सेक्शन ऑफ सॉलिड की बात इधर कर, यहाँ इस पॉइंट से करेंगे। इट इज कट बाय सेक्शनल प्लेन, काटने वाला प्लेन से काटेंगे। बाइसेक्टिंग इट्स एक्सिस एंड इज इंक्लाइंड at 45 डिग्री टू द HP। ड्रॉ फ्रंट व्यू सेक्शनल टॉप व्यू ट्रू शेप। ये आप नहीं समझेंगे, आप समझेंगे ड्रॉ डेवलपमेंट। ओके, ड्रॉ डेवलपमेंट ऑफ रिमेनिंग पोर्शन समझे आप, ठीक है। कौन है? उसका बेस डाया दिया, रेडियस 25 mm होगा। एक्सिस लेंथ दिया हुआ है। बेस जो HP, उसका बेस कहाँ? HP में। उसका बेस कैसा? सर्कुलर में। तो HP में जैसा भी रखेंगे कि किसी उसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का कोई चक्कर नहीं है, HP में बनेगा। बाइसेक्टिंग सेक्शन प्लेन की बात करें, बाइसेक्टिंग का मतलब होता है हाफ। 70 है तो 35 हो जाएगा। इंक्लाइन 45 डिग्री टू HP। ये किसका कितना इंक्लाइन है? 45 डिग्री है। 45 डिग्री है। अब आपको पता है कि इसका जो हम डेवलपमेंट करेंगे उसमें हमको थीटा निकालना पड़ता है, कितना डिग्री का होगा, जो मैं लेक्चर 5 में आप देख सकते हैं। उसमें एक न्यू थिंग जो आ रहा है, जिसमें हमको L यानी सैलेंट हाइट, L क्या है? सैलेंट हाइट हमको निकालना है। तो R है 25, हाइट 70 है। L इक्वल टू √h² प्लस R²। इसको करने पर हमको 525 यानी 75 mm आया, जो सैलेंट हाइट मैं लिख दिया हूँ डायरेक्ट। यहाँ पर लिखने का जगह नहीं था, इसलिए सैलेंट हाइट लिख दिया हूँ। अब ये जो कोन है, इसका जो थीटा हुआ, जो थीटा जिसमें कितना एंगल होगा, कभी यही कोन यही रेडियस का दे देगा, हाइट दे देगा 70 mm की जगह 60 mm या 80 mm, तो इसका थीटा जो है एंगल चेंज हो जाएगा। देखिए, इसी का हाइट अगर 80 mm दे देंगे तो थीटा चेंज होगा। इसी का अगर हाइट 50 mm दे देंगे तो थीटा चेंज हो जाएगा। इसी का हाइट 30 mm देंगे तो थीटा और चेंज हो जाएगा। इसी का 60 देंगे तो थीटा चेंज होगा। इसलिए हमको थीटा निकालना पड़ता है। इसका फॉर्मूला है बेस रेडियस, यानी बेस रेडियस बाय सैलेंट हाइट। ये जो सैलेंट हाइट है, ये सैलेंट हाइट है, जो तिरछा वाला हाइट है, इंटू 360 डिग्री, जिससे हमको 120, बेस रेडियस 25, 75 mm और 360 डिग्री, सबको 120 डिग्री आया। ये आपको मैं लेक्चर 5 में बता चुका हूँ। अब डायरेक्ट मैं प्रॉब्लम को डेवलपमेंट ऑफ सरफेस करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये जनरेटर है, ये जनरेटर है। कोई एक तरफ का आप हाइट चूज कर लेंगे। सपोज यहाँ से यहाँ का लेंथ हुआ, O' से A' का ये लेंथ हुआ। स्पेस में कोई जगह आप सोचेंगे, स्पेस में आप कोई जगह सोचेंगे। सपोज मैंने ये इस जगह सोच लिया और इसको लिख दिया O। क्या लिख दिया? O। अब यहाँ से हम लोग एक वो उसी का रेडियस लेंगे, ठीक है, और इसको आंख बंद करके ड्रॉ कर लेंगे। आंख बंद करके हम लोग ड्रॉ कर लिया इस पॉइंट से। अब 120 डिग्री निकला, तो आप इधर से यहाँ पर या इधर ही कोई एक लाइन ज्वाइन कीजिए। एक लाइन सपोज मैंने इधर ज्वाइन कर लिया,
इसका नाम दे देंगे ए, ठीक है। और ये पॉइंट ओ के हेल्प से और ये ओ ए के हेल्प से हम लोग 120 डिग्री निकालेंगे, सॉरी निकालेंगे नहीं, मेज़र करेंगे। तो आप देखिए ये पॉइंट ओ ए, लाइन ओ ए और पॉइंट ए ओ के हेल्प से हम लोगों ने 120 डिग्री यहाँ पर आया। देखिए 90 यहाँ आया, 100 यहाँ, 110, 120 यहाँ पर आया, मैंने यहाँ मार्क कर दिया। अब इस पॉइंट से हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। तो ये पॉइंट भी हमारा ए होगा। आपको पता है फर्स्ट वाला ए तो लास्ट वाला भी ए। आप देख लिए पॉइंट 120 डिग्री आया तो यहाँ भी, और यहाँ फर्स्ट वाला भी ए, लास्ट वाला भी 120 डिग्री लिख दिया हो। अब आपको एंगल बाइसेक्टिंग करना है। आपको पता है कि ये सर्कल जो है 8 पार्ट में डिवाइड है, तो इसको हम लोग भी 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एंगल बाइसेक्टिंग आपको पता है। सपोज मैंने एक इस तरह से लाइन है, ये 90 डिग्री है। आप एक कंपास और पेंसिल के हेल्प से इधर कट करेंगे और इधर कट देंगे, फिर यहाँ कंपास यहाँ पेंसिल ऐसे करेंगे, यहाँ कंपास यहाँ पेंसिल करेंगे, तो ये आपको 45 डिग्री मिल जाएगा। अब 45 डिग्री का आपको ऑफ करना है तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो एक यहाँ से यहाँ आप ले लिए, यहाँ कंपास यहाँ पेंसिल, तो यहाँ कंपास यहाँ पेंसिल वही लेंथ का ले लेंगे, यहाँ कंपास यहाँ पेंसिल, यहाँ कंपास यहाँ पेंसिल लेंगे, तो 45 का आधा भी हम लोग निकाल सकते हैं। जिसे इधर निकाले इधर भी निकाल सकते हैं। आपको पता है रूल। तो एंगल बाइसेक्टिंग, यानी बाइसेक्टिंग का मतलब होता ही हाफ। 90 डिग्री को 45 बना लेंगे, फिर इजीली 45 को उसका हाफ बना लेंगे, फिर उसका हाफ बना लेंगे। इस तरह से 120 का 60 डिग्री बना लेंगे, फिर उसका 60 का 30 बना लेंगे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। बाइसेक्टिंग कैसे करेंगे, तो आप कोई भी लेंथ का एक आर्क ले लेंगे। जितना लिया हमें उससे बड़ा भी, उससे छोटा भी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, उससे दिक्कत होगा आपको। ले लिया, ओ पे रखा कंपास और इधर ओ ए पे इधर पेंसिल को इधर क्रॉस कराया। उसी तरह से मैं इधर के दोनों साइड भी करा दिया, ठीक है। एक बार इधर से कंपास यहाँ रख के पेंसिल रोटेट करेंगे, एक बार इधर से करेंगे बोथ साइड। एक बार आप इधर से करेंगे, एक बार इधर से करेंगे। इस पॉइंट जहाँ पे कट किया उसको इससे ज्वाइन करेंगे। हाँ, उसको सर्कम्फ्रेंस तक ज्वाइन कराएंगे। ये जो ओ ए का जो रेडियस है इसका लास्ट तक आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब ये जो 2 भाग में बट गया, ठीक है। इसको 3 भाग में बांट करेंगे तो 4 भाग हो जाएगा, और इसको 3 भाग में बांट करेंगे तो 4 भाग हो जाएगा। तो इसको भी कहने का मतलब इसको 4 भाग में बांटेंगे और इसको 4 भाग में बांटेंगे तो 8 भाग हो जाएगा। 8 पार्ट में इसलिए डिवाइड करेंगे कि हमको ए से जो किसी सर्किल को जो हम डिवाइड करते हैं उसको जो बनाते हैं तो उसको 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसलिए 8 पार्ट में यहाँ पे किए, यहाँ भी करेंगे, आपको मालूम। अब इस तरह से देखिए, इसको डिवाइड करेंगे हाफ में, तो ओ ई में हमको ऑलरेडी किया हुआ, एक बार इधर करेंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे पॉइंट मिला। अब यहाँ पे कंपास जैसे उस टाइम किए थे, और यहाँ पेंसिल, यहाँ कंपास, यहाँ पेंसिल। इधर तो पहले से ऑलरेडी किया हुआ ही था, इधर न्यू करना पड़ा। इससे इसको ज्वाइन कराएंगे। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे किए उस तरह यहाँ भी कर लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट एक बार 4 भाग इसको बांट दीजिए, या एक बार इसको फिर एक बार इसको। तभी देखिए 2 भाग में बटा, इसको 1 भाग में और बांट करेंगे तो ये
3 और एक भाग में, और इसको और मार्क करेंगे तो ये 4 भाग में बढ़ जाएगा। उसी तरह से इधर भी कर लेंगे। ऊपर इधर वाला किया हुआ, इधर वाला करना है हम लोग को। यहाँ पेंसिल, कंपास पेंसिल, और इधर कंपास पेंसिल। तो इस तरीके से हम लोग को ये यहाँ पे हाफ हो गया, और इसको ज्वाइन करा देंगे। जिस तरह से इसको किया उस तरह से इसको भी करेंगे। इधर इसको मैंने ज्वाइन किया तो 1 2 और 3 भाग में बढ़ गया। अब एक बार कंपास को इधर ऑलरेडी किया हुआ ही है, इधर भी किया हुआ है। इधर कंपास, इधर पेंसिल, और इधर कंपास, इधर पेंसिल, दोनों को मिलाएंगे इस तरीके से। तो 1 2 3 4 भाग में ये बट गया। उसी तरह इसको भी 4 भाग में बांटना है। तो आइए अब देखते, इधर वाला हुआ है और इधर वाला भी हुआ है। इस तरह से यूं और इस तरीके से यूं, दोनों साइड हम लिए होगा। अब यहाँ कंपास, यहाँ पेंसिल रखेंगे, रोटेट करेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ कंपास, यहाँ पेंसिल रखेंगे, रोटेट करेंगे। तो इसका आधा हमें मिल जाएगा। फिर उसी तरह से इसको 2 भाग में और इसको 2 भाग में, 1 भाग करेंगे 2 भाग हो जाएगा, 1 भाग करेंगे 2 भाग हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी है और इधर करना है एंगल बाइसेक्टिंग। एक बार इधर घुमाइए और एक बार इधर घुमाइए। इस तरीके से हम लोगों ने इसको भी एंगल बाइसेक्टिंग कर दिया। और फिर एक बार इसको करना है। तो अब देखिए, इस पे हम लोग ऑलरेडी किया हुआ, इस पे भी किया हुआ है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से इस तरीके से करेंगे, और फिर यहाँ से हम लोग इस तरीके से इसको इधर करेंगे। तो इस तरीके से मेरा ये भी हो जाएगा। तो इस तरह के हम लोगों ने इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया। तो ये ए है तो ये बी हो जाएगा, ये सी, डी, ई, एफ, जी, एच और फाइनली ए हो गया। शायद अब आप लोग एंगल बाइसेक्टिंग किसी का भी कर सकते हैं, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इससे भी कम टाइम लगेगा, क्योंकि मैं एंगल बाइसेक्टिंग करके खुद दिखा दूंगा। अब देखिए, पॉइंट 1 डैश जो है ओ डैश ए डैश पे कट किया है इस जगह पे। तो आप ओ डैश पे कंपास और 1 डैश पे पेंसिल लगाएंगे तो यहाँ पे आया। इसको कहाँ पे ले जाएंगे? ओ ए पे ले जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिलेगा? हमारा यहाँ पॉइंट एक मिलेगा। पता है आपको, ओ ए इधर भी है और ओ ए इधर भी है। तो एक ही बार में हम दोनों काम कर लेंगे, या फिर अगर हमको करना पड़ेगा, आप जैसे जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। तो 1 यहाँ पर भी हो जाएगा। उसी तरह से देखिए, आप 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का आप कर सकते हैं। अब देखिए, ओ डैश 2 डैश, ओ डैश यानी 2 डैश जो है ओ डैश बी डैश पे इस पॉइंट पे आ रहा है। ओ डैश पे कंपास, 2 डैश पे पेंसिल उठा के कहाँ ले जाएंगे? इसको ओ पे ले जाएंगे और बी वाले को कट करेंगे। तो यहाँ पे आपको पॉइंट 2 मिलेगा। देखने का बात ये भी है कि पॉइंट 8 डैश भी इसी पॉइंट पे आता है। तो आप चाहें तो आपको इसको भी एक ही बार में ऑलरेडी आप
टाइम को सेव करने के लिए कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये आपका पॉइंट 8 हो जाएगा। मैं अभी नहीं लिखता हूँ, उस टाइम पे लिख दूंगा। आप बोलेंगे कैसे आप सर 8 कर दिए, ठीक है। उसी तरह 3 4 5 6 7 हम लोग कर लेंगे। अब देखिए ओ सी पे 3 डैश जो है ओ सी पे यहाँ पे आया, हम ओ सी पे ले जाएंगे तो ये हमारा 3 पॉइंट मिला। पॉइंट नंबर 3। यहाँ पे 7 भी है तो हम 7 को भी कर सकते हैं, जो कि जी पर आएगा, यहाँ पर आएगा। लेकिन चलिए देखिए मैं कर देता हूँ, उस टाइम आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए ओ डैश डी जिस पे 4 आ रहा है, 4 डैश उठा के कहाँ ले जाएंगे, ओ डी पे। ओ डी पे तो हमको यहाँ पे पॉइंट कौन सा मिला, तो हमको यहाँ पे पॉइंट 4 मिला, ठीक है। 4 मिला। आपको पता है 4 और 6 एक जगह पर है, जो कि F पर आता है 6, तो हम इसको डायरेक्ट टाइम को सेव करते हुए F पर कर सकते हैं, जो कि हमको 6 मिलेगा, ठीक है। अब 5 पर आते हैं। ओ ई पर 5 है, हम इसको ओ ई पे ले जाएंगे तो हमको इस जगह पे क्या मिला, 0.5 मिला। 6 के लिए हो चुका है, 7 के लिए हो चुका है, 8 के लिए हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी कर देता हूँ। ओ एफ पर 6 है और 4 6 का जगह 1 है, मैं ऑलरेडी कर चुका था। मैं दोबारा करूँगा तो इसी पॉइंट पे आएगा तो 6 हो जाएगा। 7 ओ जी पे आया, जो 3 और 7 का एक कॉमन जगह था, मैं ऑलरेडी किए हुआ हूँ। देखो 7 के लिए मैं ऑलरेडी किए हूँ पहले से ही, नहीं तो आप फिर से लगाइए, इसी जगह पर आएगा। उसी तरह 8 का जो ओ एच पे आएगा, ऑलरेडी मैं पहले किया हुआ था। एच का और बी का एक ही जगह, 8 का देख लीजिए तो यहाँ पे होगा। अगेन आपको इस पॉइंट पे आना पड़ेगा, ओ 8 पे, जो कि ओ एच पे। इस तरह से करना पड़ेगा आपको, आपका टाइम सेव हो रहा है। और 1 का ओ डैश ए डैश पे 1 है, ऑलरेडी मैं पहले कर दिया था। सारे पॉइंट को मिलाएंगे 1 से 1 तक, तो आपको पता है कि कोन में जो इसका बेस होता है सर्कुलर ही नहीं, इसको सर्कुलर ही रहने देंगे। 1 से 2 मिलाएंगे आप, 1 से 2 मिलाएंगे, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, फ्री हैंड से 6 से 7, 7 से 8, 8 से फिर 1 मिलाएंगे। इस तरीके से आप मिलाएंगे। सारे नीचे वाले पोर्शन को आपको डार्क करना है, यानी 1 से ए, 2 से बी, 3 से सी, 4 से डी, 5 से ई, 6 से एफ, 7 से जी, 8 से एच और 1 से ए। और ये लाइन जो है इसका सर्कुलर बेस, इसको सर्कुलर बेस को डार्क करना है, यहाँ से ए से यहाँ तक। समझ गए होंगे आप। दूसरी नंबर बात, ये सर्किल है, इसका रेडियस कितना है, तो 25 mm है। कहाँ पे है, 25 mm है। तो आपको देखिए यहाँ से यहाँ 9 पॉइंट आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक 8 होता है, एक एक्स्ट्रा है तो 9। इधर से 4 और इधर से 4 लेंगे, इसका सेंटर ई पे आएगा। इस पॉइंट पे इसको इस सर्कुलर बेस जो नीचे खुलेगा, देखिए इसका रेडियस जो 25 आया, मैं 25 मेजरमेंट की जैसे भी अब मेजरमेंट कर लेना है। और इसी को यहाँ से का सेंटर बना के इस पॉइंट से होकर जाएगा
इस तरीके से जो इससे आप याद रखेंगे जो कौन होगा उसमें मिडिल पॉइंट से आप इसको सर्कुलर बेस को खोलेंगे, इस तरह से इसको भी डार्क करेंगे। यही हमारा कंप्लीट हो गया। आई थिंक आप समझ गए होंगे।